अब हमारे साथ है प्लूटस आईएएस की हेड काउंसलर मिस युक्ति गुप्ता। हेलो मैम। हेलो मैम, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि स्टूडेंट्स के जो डाउट सेशन होते हैं वो कैसे आप कंडक्ट करवाते हैं? मैम, मैं आपको एक चीज़ बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि एक यूपीएससी जो एक ऐसी जर्नी है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। तो हमारा जो एक कोर्स का जो एक स्ट्रक्चर चलता है हम उसको ऐसे बनाते हैं कि अगर आपका कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम आपको और 1.5 साल तक लाइक 1-to-1 डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं विद कंसर्न फैकल्टी के साथ, कि स्टूडेंट को ये नहीं कि अगर उसको कोई डाउट है तो हाँ कोर्स में ही उसका है, चलो मिल गया, उसके बाद वो इधर उधर जा रहा है कहीं और अपने आप को इनरोल कर रहा है, वो उसको प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारा डाउट सेशन होता है वो स्टूडेंट का 1-to-1 डाउट सेशन रहेगा विद कंसर्न फैकल्टी के साथ, कि फॉर एग्जांपल अब आपने मेरे से पूछा तो मैं आपसे 1-to-1 बात कर रही हूँ, तो वैसे ही हम स्टूडेंट का 1-to-1 डाउट सेशन जो रहता है वो फैकल्टी के साथ ही प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अच्छे से स्टडीज़ करे। ओके मैम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ लाइक कि न्यूज़पेपर एनालिसिस कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे उन्हें एस्पिरेंट्स को समझाया जाता है? लाइक डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर वीकली होते हैं? देखो, न्यूज़पेपर तो हम ऐसे नहीं कि हम वीकली हमने पढ़ा और उसको समझ लिया और हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको मेंस में क्या करना होता है, आप जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो वही आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो 2 न्यूज़पेपर है जो बहुत रिकमेंड करे जाते हैं, आपका हो गया द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, उसको हम डेली बेसिस में भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे नहीं कि हाँ 15 to 16 पेजेस का न्यूज़पेपर आपको हम पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, उसमें क्या है जो रेलिवेंट होगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप उस न्यूज़ में कुछ पढ़ रहे हो कि हाँ ये न्यूज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस स्टूडेंट को दिया जाता है। प्लस एक दूसरा बेनिफिट स्टूडेंट का ये भी रहता है कि उस न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस का जो एक डिस्कशंस होता है वो उनकी वीकली जो हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं उसमें भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन उनको उनके फैकल्टी समझाते हैं कि हाँ अब इसको आपको अपने क्वेश्चंस में ऐसे कि हाँ करंट अफेयर ये है, बॉडी 1 में ये लिखना है, एट देन कंक्लूजन में क्या लिखना है, कैसे यूज़ करना है, वो एक प्रॉपर क्लास के सेशन में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो अब हमारे साथ हैं प्लूटस आईएएस की फैकल्टी और आइए इनसे जानते हैं हमारे सभी सवालों के जवाब। हेलो सर। हेलो मैम। सर, आपका नाम? दिस इज़ मोहम्मद शहबाज खान। सर, हमने सुना है कि आप एथिक्स की फैकल्टी हैं, तो हमारा सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने एथिक्स को एक बहुत बड़ा पोर्शन बना दिया है यूपीएससी सिलेबस का, तो आपका इसके ऊपर क्या राय है? In fact, this ethics exactly that comes into the syllabus of GS4, and this is very important because the whole paper is made of ethics, and all this nothing is, and this ethics paper is a very much subjective in nature. In fact, this is I would say this like the 2 paper of this ethics specifically, they are applied in nature. One is essay, another is ethics. What happened exactly in this whole preparation? Keyword: this students get average mark on the GS1, GS2 and GS3 more or less, but this ethics paper and the AC paper are the game changer in fact. Okay, so this paper, in fact the single paper gives you 250 marks for this, and you can easily score with having grasp on this many of this topic of the subtopics of the syllabus, and which is generic in nature, in fact very much applicable, where you can use this knowledge of GS1, GS2 and GS3 into this exactly. So this is much applied. So if you have hand on this answer right into this specifically for ethics, you can get higher marks into this, and this paper in fact can get you to land into this top 100 in for rank. You'll get the better marks because with less effort you get more marks into this, so it offers a lot. So as we all know that you are also a faculty of economics, so economics में आपकी क्या strategy रहती है जो aspirants बहुत जल्दी catch कर पाएं? Okay, this is I teaches specifically this economics for GS. Okay, for the if you'll take analysis of this last year papers exactly, you'll find this economics is a very important subject. In fact, this every year, in fact in this prelims round or also in the mains round also. So in the mains round it comes under this GS3. So in this prelims you will find this, in fact the last year you'll find more than 10 question only from this economics, and this economics has a nature is exactly what this is a very objective kind of paper. You will find this as
whole syllabus of the UPSC, 70 to 80% syllabus are humanities or social science. And in social science and humanities, it's very difficult to get objectivity. Lots of subjectivities are there. In fact, there's no single definition of democracy. There would be multiple. So this is what exactly this economics is, very much cause and effect kind of thing. You will find an easy answer if you have a hand on this concept. You have grasped all this concept and knowledge exactly. This subject become easy, in fact, to get a score for this. So sir, we have one more question for you. This is like कि अलग अलग different kinds के subjects हैं, like अलग अलग fields हैं, तो वो कैसे coordinate कर पाते हैं UPSC के exams में, अगर हम aspirants जाएं तो? Okay. To answer this question, in fact, I'll have to get into this analysis that this examination, this IS examination, UPSC CSC, this is very much, I would say, a generic kind of examination. Okay, UPSC wants you to be an IS officer, and this IS officer should be having this. That person will become an IS officer when join this duty. He'll head more than 30 department. Okay, this 30 department is many of this PWD wala. This PWD department will come also into under this police, also medical, also all this engineering department also. So this IS officer should be having hand on all this exactly. Is this I would say this is the jack of all trades but master of none, I would say. So for that purpose, this examination UPSC demands to have interlinkages or interdisciplinary approach with respect to all the subject or the topics in the syllabus. For example, if the answers come for society, so you should be having this legal angle, you should be having this governance angle, you should be having ethical angle. If this answers questions come from this economics, you should be having also this constitutional angle. You can mix with multiple varied topics of the syllabus into this. This answer of this UPSC should be like mosaic type. It should be made of different colors. Fine. So this gives you the edge over other students. So this has very much applicable. This I would say is one thing also. There's a two part of examination. One is called knowledge, another is wisdom. You become ready-made for the market. I would say you are become ready-made for this UPSC. When UPSC will get for the selection, you will get a call for the selection. When you will become this wisdom stage, you have comprehended. But before this, you'll have to have knowledge. Knowledge, just like you have to get down over all these topics of the syllabus, and after this is wisdom is all about application of the knowledge. You have to apply it because the nature of this UPSC question they link each part or this every topics or the subtopics of the syllabus with each other. For example, women empowerment could be linked with globalization. Okay, this ethics could be linked with governance. History could be linked with society. So you should be having interdisciplinary or interlinking approach in this whole preparation. In short. थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनवैल्यूएबल इनसाइट्स. थैंक यू सो मच. बात करते हैं प्लूटस IAS के एक और स्टूडेंट से. हेलो. हेलो मैम. आपका नाम? साहिल. साहिल, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैम मेरे को 1 ईयर हो गया. और आपने कब सोचा है कि आप अपना अटेम्प्ट दोगे? 26 में क्यों सोचा? मतलब अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए. मैम मेरी जैसी 12th हुई, मतलब मैट्रिक पास किया, फिर मैंने मतलब ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यहाँ प्लूटस में मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. आपको प्लूटस IAS में ही क्यों रुचि आई? मतलब और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है. मैम यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, मतलब बैच साइज जो छोटा है, मतलब 40 to 50 स्टूडेंट का, और जो बाकी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 300 to 400 के आसपास होता है. तो यहाँ पर जो टीचर से इंटरेक्शन है वो ईजिली और अच्छे से होता है, और जो मतलब अच्छे से समझ में भी आता है, क्योंकि बैच साइज अगर बड़ा होता है तो मतलब क्लास बड़ी होती है और फिर उसमें मतलब इंटरेक्शन उतना अच्छे से हो नहीं पाता है टीचरों से. तो साहिल, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उस लेवल का इंटरेक्शन है, उस लेवल के मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? यस मैम, यहाँ पे मतलब डेली हर सैटरडे और मतलब वीक में 2 बार टेस्ट होता है, और टीचरों से इंटरेक्शन भी होता है मतलब क्लास के बाद, और कोई इशू हो मतलब घर पे तो ऑनलाइन भी मतलब टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो फिर आपने क्या सोचा है, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखेंगे? मैम PSIR, क्योंकि मेरा मतलब जो ग्रेजुएशन है वो भी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं PSIR लूँगा. थैंक यू सो मच साहिल. थैंक यू मैम. तो ये थी प्लूटस IAS के काउंसलर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के रिव्यू. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें द हिंदू जोन के साथ. आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.